रामचरितमानस में नाम वंदना अंतर्गत एक चौपाई चरण में गोस्वामी जी लिखते हैं, साधक नाम जपहि लय जाएं, होहि सिद्धि अन्य माधिक पाएं। महाराज जी, एक प्रपंचिक साधक के जीवन में क्या नाम से सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं? सिद्धियां नाम का कनिष्ठ अंग होने के बावजूद भी क्या सिद्धियां परमार्थ प्रकृति का संकेत हैं? नहीं। रिद्धि सिद्ध पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ, रामचरितमानस, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, वही बुद्धि जो परम सयानी, तिन चितई ना नहीं दिखा। ये रिद्धियां सिद्धियां परमार्थिक उपलब्धि नहीं है, ये परमार्थिक बाधा है। जी राम, परमार्थिक उपलब्धि राम कहें और आंखों से अश्रु बहने लगे, राधा कहें और रोमांच हो जाए, पुलकित हो जाए और हृदय कृत्य हो जाए और अब हृदय से निकल पड़े, अब कछुनाथ न चाही मोरे, चाह मिट जाना ही भगवत भजन का फल है। सब साधन कर यह फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अपने इष्ट में निरंतर डूबना, ये रिद्धियां सिद्धियां तो बाधक है, पर अगर चाहे तो मिल जाएगा। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। भगवान के प्रसाद से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो भक्त नहीं चाहता पर उसके पीछे लगी रहती है। आप विचार करके देखो, हनुमान जी महाभागवत है, तो माता जी ने आशीर्वाद दिया, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, अश्वर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी सिद्धियों के गुलाम थोड़ी है। सिया राम रस में राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ना कि सिद्धियों के, सिद्धियां तो है ही पीछे डोलती हैं। भगवान के भक्त के चरणों में तो विविध सिद्धियां डोलती, पर उन्हें स्वीकार नहीं करता। वो भगवान के दासत्व को स्वीकार करता है, भगवान के प्रेम को स्वीकार करता है। तो अगर नाम जप करे तो साधक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि उससे प्राप्त नहीं किया जा सकता, प्राप्त कर सकता है, पर वो सिद्धियां भगवत प्राप्ति में बाधक है। होए बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितई नाने। अगर सिद्धियों में फंस गया तो सिद्धियां माया ही तो है। जैसे एक ही समय में कई जगह उपस्थित हो जाना, दूसरे की मन की बात जान लेना, पर्वत में भी प्रवेश कर जाना, दूर दृष्टि बैठे बैठे यहाँ से बंबई में क्या हो रहा, कलकत्ता में क्या हो रहा, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा, ये भी बता देना। तो ये सब है तो मायाकृत। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत। हमारी सिद्धि ये है कि प्रिया प्रीतम इस समय क्या कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। मन मन की रुचि जान नेह विधि अनुसर है, और हम अपने प्रिया प्रीतम को सुख कैसे पहुंचाएं, ये सिद्धि हमारी दृष्टि प्रिया प्रीतम में लगी है, इसके सिवा और किसी में नहीं। तो हम सही ठिकाने से चल रहे हैं। यदि रिद्धि सिद्धि तो बाधा हो जाएगी, भगवत प्रेम प्राप्ति में बाधा हो जाएगी। समझ पा रहे आप महाराज जी? उसमें चिंतन में प्रभाव पड़ेगा, ऐसा बाधा किस रूप में आएगी महाराज जी? प्रभु से विलग होना ही बाधा है। चाहे कोई वस्तु व्यक्ति स्थान कुछ भी हो, हमारे प्रभु का स्मरण छुटा दे, हमारे प्रभु से विलग कर दे, तो सब माया ही है, सब माया ही है। जो व्यक्ति वस्तु स्थान हमारे प्रिय प्रभु का स्मरण हटा दे, वो माया ही है। और जिसके संयोग से प्रभु का स्मरण बढ़े, वो भक्ति है। चाहे कोई वस्तु व्यक्ति सिद्धि कुछ भी हो, जिससे प्रभु का स्मरण बढ़े। मैं का भी विस्मरण करना था भक्ति में। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही सुदिना रही, एक रहो नंदलाल। अपनी भी याद नहीं, एक केवल प्रीतम में डूबना। सर्वत्र भगवान देखना था, अब देखना नाटक शुरू हो गया माया का। प्रणाम नमस्कार यश कीर्ति भूल गया, प्रभु को भूल गया। बहुत विचित्र माया। इसीलिए गुरु चरणों का आश्रय लेकर निरंतर भजन परायण, प्रभु के चरणारविंद के अलावा और किसी में राजी ना होना, और किसी में राजी ना होना, ये परम चतुरता होगी भक्त की। राजी हो गया तो मनोरंजन पे छोड़ देंगे, प्रभु करो मनोरंजन। फिर जब होश आए रोगे तो फिर सतमार्ग मिल जाएगा। नहीं तो अनेक जन्मों से हम भ्रमण कर रहे हैं इसी माया प्रपंच में। अब इस जन्म में थोड़ा थोड़ा आंखें खुल नहीं, शायद जग जाए पूरा, और जग गया तो जे जाने जग जाए हेराई, और जागे जथा स्वपन भ्रम जाई, परमानंद में डूब जाएगा। अब यह है कि अन्यत्र कहीं राजी ना हो। महाराज जी, स्वतः आती है, स्थिति आती है। हाँ, और योग्यता के अनुसार, भजन की स्थिति के अनुसार ऐसे थोड़ी आ जाएंगी। वो फिर महाराज जी उसको हटाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा? अब देखना ही नहीं है ना, हमें जिस व्यक्ति से मतलब नहीं है तो ना मुझसे दुश्मनी करते, ना मित्रता करते, खत्म हो जाता है उसका प्रभाव। ये तो मतलब इनका कोई महत्व थोड़ी है। तो ऐसे चुट्ट-पुट्ट ऐसे सर से आ जाने वाली बातें हैं। हाँ, अनेक कायों में प्रवेश कर जाना, अनेक रूप और पत्थरों में प्रवेश कर, ये थोड़ा कठिन सिद्धियां आते हैं, अष्ट सिद्धियों के अंतर्गत आती हैं, ये बहुत ऊंची लेवल पे आती हैं।
इसमें भी कोटि अलग अलग सिद्धि। हाँ, क्यों नहीं। हाँ, 28 सिद्धियां तो ऐसी हैं जो बहुत जल्दी प्राप्त की जा सकती है। अष्ट सिद्धियां भगवान के पास रहती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा आदि ये भगवान के पास रहती है। और ये सिद्धियां मतलब भगवत पर अपने को भगवान का दास बनना है कि भगवान के समान बनना है। भगवान के समान थोड़ी बनना, भगवान का दास बनना है। इसीलिए भक्तजन दिए मानम न ग्रहणंत बिना मत सेवनम जना। न सिद्धियां न मोक्ष कुछ नहीं स्वीकार करते, भगवान की दासता स्वीकार करते हैं। यहाँ अच्छे भोजन में 5 गुलाब जामुन में भगवान को भूल सकते हैं? नहीं भूल सकते। समोसा चटनी में भगवान को भूल सकते हैं? अगर समोसा चटनी पाते समय भगवान भूल गए तो इसका मतलब भगवान का महत्व तो कम हो गया, समोसा चटनी का ज्यादा हो गया। तो अगर इस डिग्री से हम थर्मामीटर लगा के अपने को नापे तो हम कहाँ के भगत हैं, कितने भगत हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा। भागवत में लिखा है, त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी देने पर आधे पल के लिए भी जो भगवान का विस्मरण ना करे वो माँ भागवत है। अतिशय प्रबल देव तब माया। अरे बहुत विचित्र है, इसीलिए पहले कदम पे सावधान, हर कदम पे सावधान। माया है कि भक्ति देखता रहे, उसकी पहचान है जिस वस्तु व्यक्ति के संसर्ग से भगवत स्मरण हमारा बढ़े वो भक्ति, और जिससे घटे छूटे वो माया। वो कोई भी हो, बस कोई भी हो, कोई भी हो, जिससे भगवत स्मरण बढ़े वो भक्ति, और जिससे भगवत स्मरण छूटे वो माया। तो इस अगर हम अपने को थर्मामीटर में नाप के देखें तो अभी कोई स्थिति नहीं व्यक्ति की। छोटी छोटी बातें, माना अपमान भगवान विस्मरण करवा देगा। साष्टांग दंडवत, आप तो भगवान है, तो हम भगवान को भूल जाएंगे, उसकी बात याद करने लगेंगे। बहुत जब हम कसौटी पे कसेंगे तो बहुत छिद्र है अभी, हर छिद्र को बंद करके तब प्रेमामृत उफान लाता है। तो बहुत करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। हम बार बार भजन का अभ्यास करते, तुम्हारी इंद्रियों और मन में भजन का अधिकार हो जाता है। तब फिर खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते निरंतर भजन चलता है। भजन ना छूटे, यही हमारी कसौटी है। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्मृति काम ही नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रिय धाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोहि राम। ये अंदर की आंतरिक वृत्ति। महाराज जी विषय चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। फिर तो ये बाधा रूप में महाराज जी हुआ है, तो ये जैसे सिद्धियां तो ये तो साधक के लिए बाधा के रूप में। अब तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, वो बुद्धि जो परम सयानी। महाराज जी विषय चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। फिर तो ये बाधा रूप में महाराज जी हुआ है, तो ये जैसे सिद्धियां तो ये तो साधक के लिए बाधा के रूप में। अब तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा है, वो बुद्धि जो परम सयानी तिन तन चितई ना नहीं। कोई सिद्धि नहीं, हमें एक तुच्छ दास बनना है, सबसे नीचे रहना है। तृणादपि सुनीचेन, हमको तृण से भी नीचे रहना है। सब पूरे जगत को आराध्य देव मानना है। किससे सिद्धि दिखाएंगे? आराध्य देव से। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब इष्टाकार वृत्ति है, तो इसमें सिद्धि की जरूरत क्या है? अगर सिद्धि आ गई तो फिर तुम्हारे मन में ये चल रहा, तुम्हारे मन ही तक पहुंच है, आत्मा तक तो पहुंच हो गई नहीं। सिद्धियों की आत्मा में प्रवेश हो तो मन तक है। मन से ही जैसे स्वप्न में देह धारण करते हैं, ऐसे बहुत देह धारण कर सकता है योगी। आप देखो 1400 वर्ष के चांग देव जी शेर की सवारी करके सांप का चाबुक लेके ज्ञानदेव जी के पास गए थे। 1400 वर्ष मृत्यु पर विजय प्राप्त किए थे, लेकिन उनको न ब्रह्मबोध था और न ऊंची भक्ति थी। ज्ञानदेव जी ने उनको एकदम निहाल कर दिया। 1400 वर्ष में योग में नहीं प्राप्त कर पाए, तो ज्ञानदेव जी ने कहा चबूतरे से चलो, तो चबूतरे चल पाए, जड़ चबूतरा चल पाए। तो उनको लगा यार हमसे ज्यादा योगी है ये। साष्टांग दंडवत हुए, तो उन्होंने कहा अभी तुम कोरे बालक हो। वो समझते थे ज्ञानदेव जी को बालक है, और ज्ञानदेव जी ने उनको कहा अभी तुम बालक हो, बैठो चरणों में और फिर सुनो और फिर समझो, फिर चलो। बिना गुरु चरणों के और ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के मिलने से ही, या भगवत प्राप्त महापुरुष के मिलने से ही हमारी मन और बुद्धि की वृत्ति भगवदाकार हो सकती है। अन्यथा इसे प्रपंचय में रहेगी, प्रपंचय में रहेगी। हम जिसको देखते हैं उसके देखने से जब वैराग्य हमारे अंदर आवे, संसार के भूख छूटने लगे, उनके वचन हमें अमृत के समान लगने लगे, हृदय में लगने लगे, कब भगवान को प्राप्त कर जान लो सत्संग मिल गया। अगर ये प्रभाव नहीं मिल रहा तो या तो आपका हृदय बहुत मलिन है, या तो सत्संग ही नहीं मिला। नहीं, सत्संग